हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सिलेक्शन पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे डांस, दिन, दिवस जो होता है दोस्तों, इस विषय में बात करेंगे। जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले सही युग्म का चयन कीजिए। क्या आया दोस्तों? सही युग्म का चयन कीजिए। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सलेम। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इसमें से क्या करेक्ट आपका हो गया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यह आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? ये आपका शिमला में होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, शिमला। ठीक है, आप इसको शिमला लिख लीजिए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? ये आपका ये होगा चेन्नई। चेन्नई हो जाएगा। और आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोधपुर है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर की जगह आपका क्या हो जाएगा? ये लखनऊ हो जाएगा। ये आपका लखनऊ हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब आपको याद कैसे करेंगे? आलू को आप रिलेट कर लीजिए। आलू को आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर लीजिए शिमला मिर्च से। ठीक है, अब इसको किसी कर लेंगे शिमला मिर्च। जब आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं तो कितना स्वादिष्ट लगता है। ठीक, तो शिमला से याद कर रहे। चमड़ा को आप रिलेट कर लीजिए। चमड़ा को आप रिलेट कर लीजिए चेन्नई से। च से चमड़ा, च से चमड़ा, च से चेन्नई, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, सूखा कहाँ रहता है? सूखा राजस्थान में। सूखा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो आप राजस्थान से रिलेट कर सकते कर लीजिए। औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर की जगह लखनऊ। हमारे देश में लाखों प्रकार के औषधि पाए जाते हैं। हमारे यहाँ लाखों, लाखों का मतलब लखनऊ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। समझ गए? और इससे इंपॉर्टेंट और जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको बता दूं, देहरादून, देहरादून, देहरादून है, ये कहाँ है? वन और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, वन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? देहरादून। और पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। ठीक है, अब आप इसको अगर याद करना हो कैसे, अगर वन को 2 गुना करना है तो पेड़ हमको क्या कर, वन अगर बढ़ाना है 2 गुना करना है, वन हमको बढ़ाना है 2 गुना करना है। पेट्रोलियम को पैसे में दाम क्या हो? 2 गुना हो रहा है। पेट्रोलियम को पैसे में दाम कितना हो? 2 गुना। पेट्रोलियम, पेट्रोल जब खरीदे जाते तो इसमें दाम में क्या इजाफा हो रहा था? पेट्रोलियम मतलब देहरादून। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और आपको इस सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, समझ रहे हैं? ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस सब को कॉपी में अगर लिखते हैं और इसको आप रिवाइज करते हैं तो आपको निश्चित ही आपको पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तंबाकू, तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी। कहाँ? राजमुंदरी। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद चावल, चावल कहाँ पे स्थित है? कटक। ठीक है, चावल कहाँ पे स्थित है? कटक। अब गन्ना कहाँ स्थित है?
आपका गन्ना हो गया और आम आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है और गन्ना अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, ये आपका दोनों कहाँ पे है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। ठीक है, अब इसके बाद कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कपड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे है, ये आपका होगा अहमदाबाद। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, आपका अहमदाबाद होगा। और वनस्पति क्या हो जाएगा, वनस्पति आपका होगा, ये भी अनुसंधान क्षेत्र कहाँ, संस्थान कहाँ पे है आपका है, ये भी आपका लखनऊ है, लखनऊ। और आपका 20 अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये भी आपका लखनऊ में है। और आपका इस सभी आप देखिए, गन्ना आम, गन्ना का प्रजाति सबसे ज्यादा कहाँ में है, लाखों गन्ना के प्रजाति पाए जाते हैं लखनऊ, आम लाखों पाए जाते हैं लखनऊ। ठीक है, लाखों से आप याद कर सकते हैं, वनस्पति लाखों पाए जाते हैं लखनऊ, 20 लाखों पाए जाते हैं लखनऊ। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। अब देखिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो आप इसको बोल सकते हैं मैसूर। अब आप खाद्य से कहिए कि आपको कौन सा दाल खाने से फायदा करता है, मैसूर के दाल। ठीक है, तो आप खाद्य से क्या करेंगे, मैसूर की दाल, आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बनारस। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं इसके आगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी है, जहां पर दोस्तों हमारा चित्रशाला भवन में कला भवन स्थित है, वो कहाँ पे है, बनारस में। ठीक है, अब देखिए भवन की जब बात हो रहा है तो भवन, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका, संस्थान आपका है, इसको आप कहेंगे रुड़की आप बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए भवन बनाने के लिए हमको क्या, किस चीज की जरूरत होता है, रोड़ी की जरूरत होता है, तो रोड़ी का मतलब रुड़की। ठीक है, आप ऐसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको बता दें भवन बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, रोड़ी की। हाँ, अच्छा भारत भवन कहाँ पे स्थित है, भारत भवन कहाँ पे स्थित है, भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भोपाल। ठीक है, अब उसके बाद भारत भवन के बाद इसका वास्तुकार बहुत एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है, वास्तुकार आपको बहुत पूछता है। तो वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया। कौन दोस्तों, चार्ल्स कोरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए गोवा, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गोवा। ठीक है, गोवा कहाँ पे है, गोवा आपका हो जाएगा गोवा। गोवा में कहाँ पे स्थित है आपका, पणजी। गोवा में कहाँ स्थित है आपका, पणजी, ये आपको लिखना होगा। अब देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राष्ट्रीय, अब आप इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं।
राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये हमारे कहाँ के नागपुर, कहाँ पे ये हमारा हो जाएगा नागपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लिखेंगे नागपुर, ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग अब इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं NERI बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। अब देखिए केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, आप इसको लिख कर सकते हैं। ये दोनों का कहाँ पे है, ये दोनों का आपका है भावनगर, ठीक है। अब भावनगर से कैसे करना है, नमक के भाव में नमक का भाव बढ़ते देख नहीं रहे हैं, नमक का भाव बढ़ते देख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब भावनगर कहाँ पे है आपका, गुजरात में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए विक्रम साराभाई भाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है आपका, केरल में है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, बरेली, कन्नौज, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली, ठीक है। अब हम लोग इसको जानते हैं, बरेली जो कि हमारा पक्षी अनुसंधान संस्थान है, और बरेली पक्षी के साथ किसका अनुसंधान है, पक्षियों के लिए भी, पशु के लिए भी चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र संस्थान है वहाँ पे, ठीक है, इतना आपको समझ में है। और इत्र नगरी कहाँ पे है, ये इत्र नगरी कन्नौज में है, इत्र नगरी कौन है, कन्नौज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान, ठीक है, कहाँ पे आपका, कानपुर में हो जाएगा, आप हो जाएगा कानपुर आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे, ये आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका कहाँ होगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, आपको वाराणसी हो जाएगा। भारतीय सब्जी हो गया, और भारतीय हथकरघा, भारतीय हथकरघा तकनीकी कहाँ पे है आपका, वाराणसी भी रहेगा, ठीक है।
ये भी आपको याद करना है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चारा एवं चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका ऑप्शन भारतीय वन, देहरादून, जोधपुर, शिमला, नई दिल्ली। तो आपका क्या करेक्ट आंसर बताया था? देहरादून। ठीक है, क्यों? वन, हमको अगर वन को क्या करना है, वन अगर हमको लगाना है तो दो गुना करना, वन को हमको क्या करना है? दो गुना करना। वन हमको क्या करना है? दो गुना करना। इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जोधपुर में क्या है हमारा? शुष्क अनुसंधान संस्थान। शिमला में क्या है हमारा? शिमला में आपको मैंने बताया था, बताइए कमेंट करके। आपका हो जाएगा शिमला में, आपका हो जाएगा आलू अनुसंधान संस्थान। और नई दिल्ली में क्या है आपका? नई दिल्ली में आपका है कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवतरित है? तो मैंने आपको क्या बताया, ये राजमुंदरी किसका था? तंबाकू का था। हाँ, कटक कहाँ पे? चावल। तो चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ? कटक है। ठीक है, तो कटक को आप कैसे याद करेंगे? चावल चबाते समय क्या करें? कट करना पड़ता है। ठीक है, कट से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कासरगोड, ये कहाँ है? नारियल अनुसंधान संस्थान का है। नारियल, यहाँ पे क्या होता है? नारियल अनुसंधान कहाँ पे है? कासरगोड। ठीक है, आपका कासरगोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है? कस को कैसे याद करेंगे? नारियल को कस कर फोड़ो, नारियल को कस कर फोड़ो। ठीक है, ऐसे आप इसको याद करते हैं, कासरगोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब समझते हैं। अब आपका आ गया यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर है आपका 1946, ऑप्शन नंबर है 1948, 1950, 1951। इसका करेक्ट आंसर होगा 1946। यूनिसेफ, अब जानते हैं यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क। क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क। ठीक है, ये कहाँ पे? यूएसए में। यूनिसेफ का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? यूनिसेफ का नाम चेंज करके आपका रख दिया गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये आपका रख दिया गया है। ठीक है, इतना समझ आया। अब भारतीय एम्बेसडर कौन है हमारे? भारतीय लिखेंगे आप यहाँ पे, भारतीय एम्बेसडर कौन है हमारे? आयुष्मान खुराना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इतना समझ लिए। अब देखिए यूएनओ का स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? आपका हुआ था 1945। इसका भी हुआ था 1945। अब आइए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना कब हुआ था? 1945। इसका भी 1945 में हुआ था। ठीक है। अब WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका स्थापना कब हुआ था? 1961। UNDP का स्थापना कब हुआ था? 1965। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब उसके बाद UNIP का WIPO का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? 1947। 1967 में आपको 1967 में आपका ये हुआ था। चलिए अब आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप इसको कहाँ स्थित है? हमारा ब्रुसेल्स है, द हेग है, न्यूयॉर्क है, मनीला है। तो इसका करेक्ट आंसर है द हेग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए ब्रुसेल्स किसका है? आपका ये होगा हेडक्वार्टर होगा यूएनओ का, ये NATA का आपका ये हेडक्वार्टर होगा NATO, नॉर्थ अल्टरनेटिव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और न्यूयॉर्क कहाँ था? न्यूयॉर्क का कौन था? यूनिसेफ। ठीक है, न्यूयॉर्क का यूनिसेफ हो गया। और आपका द हैंग का हेडक्वार्टर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हो गया। ठीक है। मनीला का क्या है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मनीला का होगा। मनीला का है ADB। ठीक है, चलिए इतना आप समझ में आ गया। अब बताइएगा हमको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC। ठीक है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी वाशिंगटन DC में है। ठीक है। और आपका यूनिकेड UNCTAD, इसका कहाँ है? जनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरपोल का कहाँ पे है? इंटरपोल का कहाँ पे? आपका पेरिस में। और इसके बाद हमारे UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अब बताइए जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसका भाग है? बताइए किसका भाग है? तो आप इसको बोलेंगे UNO का भाग है, UN का भाग है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया।